Hello brilliants, this time we are doing for class 8th elements math chapter number 2 linear equations in one variable exercise 2.2 का क्वेश्चन नंबर 22 अभी हम कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या है वो देखिए। Sobo's mother's present age is 6 times Sobo's present age। सोबो की मम्मी की आज की प्रेजेंट एज जो है वो सोबो की प्रेजेंट एज की 6 गुना है। पहली स्टेटमेंट समझ में आ गई। मान लेते हैं कि अगर सोबो की एज 5 ईयर है तो 6 गुना मम्मी की एज होगी 30 ईयर। इसी तरीके से अगर 6 ईयर है तो मम्मी की एज होगी 6 × 36 ईयर्स। ये चीज़ इसमें दे रखी है, ठीक है। अब रियल में क्या है वो तो अभी जैसे हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो फिर क्लियर होगा। सोबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। सोबो की एज आज से 5 साल के बाद मम्मी की प्रेजेंट एज से, मम्मी की जो आज प्रेजेंट एज है उससे उसकी 1/3 हो जाएगी। 5 साल के बाद सोबो की एज मम्मी की एज की आज की एज की 1/3 हो जाएगी। अब विल बी से क्लियर हो रहा है कि फ्यूचर की बात चल रही है। क्लियर है? फ्यूचर में 5 साल के बाद। अब पूछ रखा है आपसे व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। उनकी प्रेजेंट एजेस क्या है, हमें वो निकालना है। क्लियर है? तो करें अब इसको। सॉल्यूशन को बड़ा आसान है, आसानी से हो जाएगा। तो हम पहले किसी एक को लेट करना पड़ेगा। वेरिएबल जो चीज़ें यहाँ पे 2 है लेकिन वेरिएबल हमें एक लेना है। मम्मी की एज और सोबो की एज, ये 2 चीज़ें हैं। लेकिन अब लेट किसको करें? सोबो की प्रेजेंट एज को लेट करें या फिर मम्मी की प्रेजेंट एज को लेट करें? कैसे करें इसको, वो बात आपको क्लियर करनी होगी। तो उसके लिए जैसे कि सोबो की एज से 5 गुना हो जाती है ना, 6 गुना है ये। सोबो की एज की 6 गुना मम्मी की एज है। तो इसका मतलब हम लेट करेंगे जिससे कई गुना हो, कम हो, ज़्यादा हो, उसको लेट करना होता है। तो इसका मतलब हम सोबो की प्रेजेंट एज को लेट करेंगे, उससे हमें मिलेगा मदर की प्रेजेंट एज, वो है वो हमें मिल जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। लेट अस डू। यहाँ पर हम लेट करेंगे, लेट सोबोज प्रेजेंट एज इक्वल टू हमने मान लिया x ईयर्स, ठीक है। देन मदर्स प्रेजेंट एज इक्वल टू 6 टाइम्स 6 गुना, तो 6 × x होगा। बच्चे क्या करते हैं, बच्चों का काम होगा वो क्या करेंगे, 6 + x कर देंगे। मम्मी के सिर्फ 6 साल ही ज़्यादा है क्या? 6 + x तो मतलब तो ये हुआ कि सोबो की एज से 6 साल ज़्यादा। तो थोड़ा लॉजिक भी लगाना होता है ऐसे केस में। तो ये 6x ईयर्स हो गया, ठीक है। अब 5 साल के बाद की बात है। 5 साल के बाद सोबो की एज, तो हम लेट करेंगे आफ्टर 5 years। सोबोज एज इक्वल टू x + 5 आ जाएगा। अब मान लेते हैं कि आपकी एज कितनी है, आप बताओ, सोचो आपकी एज कितनी है और आज से 5 साल के बाद आपकी एज कितनी होगी। गेट हुआ कि मैंने +5 क्यों किया? मान लेते हैं अभी आपकी एज जो है वो 13 ईयर है, ठीक है। 5 साल के बाद आपकी एज हो जाएगी 13 + 5 18। इज दैट क्लियर? मैंने ये एग्जांपल लिया है यहाँ पर कि अगर मान लिया कि आज आपकी एज 13 ईयर है, ठीक है, तो 5 साल के बाद आपकी एज कितनी होगी? 13 + 5 मतलब 18 ईयर्स। तो +5 इसलिए किया है
और शोभो की जो आज की एज है वो x है, तो उसके अंदर भी हमें क्या करना होगा, ये +5 करना होगा। 5 साल के बाद शोभो की एज हो जाएगी x + 5 ईयर्स। बोले क्लियर है कि नहीं है? ये चीज़ मैंने वहाँ करके दिखाई है, +5 की है। तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ, क्वेश्चन के हिसाब से 5 साल के बाद जो शोभो की एज है वो कितनी है, इक्वल टू 1/3 हो जाएगी मदर्स की प्रेजेंट एज के। मदर की प्रेजेंट एज है वो 6x है, आज की प्रेजेंट एज 6x हमने निकाली है ना यहाँ पर, तो 1/3 मतलब, तो ये हो गया x + 5 इक्वल टू, मतलब शोभो की एज 5 साल के बाद 1/3 हो जाएगी मम्मा की प्रेजेंट एज के 1/3 × 6x। ठीक है, तो 3 से ये कट जाएगा और इसको सॉल्यूशन कैसे होगा वो देखते हैं पेंट पर। तो फिर हमें मिला हुआ था कि x + 5 शोभो की प्रेजेंट एज नहीं है, ये 5 साल बाद की एज है। मम्मी की प्रेजेंट एज जो कि 6x है उसका 1/3 हो जाएगी। तो ये देखिए 3 से ये 6 कट जाएगा, 3 × 1 = 3, 2 जा, और हमें मिलता है x + 5 इक्वल टू 2x। ये सिंपल इक्वेशन हमें मिल गई, सही है ना? और इसका इस्तेमाल अब हम फिर करेंगे। अब हमें जो सिंपल इक्वेशन ये मिल गई है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जो ट्रांसपोजिंग करेंगे, 2x है ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा और 5 है ये इक्वल के राइट हैंड साइड में जाएगा। ये चीज़ करने वाले हैं, तो स्टेटमेंट लिखेंगे इसके अंदर, ट्रांसपोजिंग ट्रांसपोजिंग 2x on the left hand side and 5 on the right hand side। ये हम ट्रांसपोजिंग करेंगे। तो x जो वैल्यू है ये लेफ़्ट में ही थी, तो ये लेफ़्ट में ही रहने वाली है। 2x है ये लेफ़्ट में आएगी तो इसका निशान पलट जाएगा, जो प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा। 2x इक्वल टू, अब ये +5 था ये राइट हैंड साइड में आके माइनस का 5 बन जाएगा। हमें मिलता है x - 2x, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन होगी और निशान जो है वो बड़ी वैल्यू का आएगा यानी कि 2 का, और हमें मिलेगा माइनस का x। ओके, -x इक्वल टू माइनस का 5, माइनस से माइनस कट जाएगा और हमें जो मिलेगा वो है x की वैल्यू 5, x इक्वल टू 5 होगा। इज दैट क्लियर? ओके, अब ये हमें x की वैल्यू मिल गई है, हमें इनकी प्रेजेंट एज दोनों की बतानी है। ये वाली स्टेटमेंट अब दोबारा से लिखेंगे हम, जो ये थी बिल्कुल डिक्टो की डिक्टो। ठीक है, और इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर 6x, जो x की वैल्यू है वो हम इसमें पुट कर देंगे और हमें मिलेगा और यहाँ लेट की बजाय क्या हो जाएगा, हेंस, x की बजाय आ जाएगा इक्वल का निशान एंड 5 ईयर्स। 5 आई है ना वैल्यू इसकी, हाँ 5। तो x इक्वल टू 5 ईयर्स, यानी कि शोभो की जो प्रेजेंट एज है वो 5 ईयर है और मम्मी की जो प्रेजेंट एज है वो क्या हो जाएगी 6x, मतलब कि 6 मल्टीप्लाई में 5
इजिकल टू 30 ईयर्स। ये आ जाती है एज किसकी, मम्मा की। ओके 30 ईयर्स। ये दोनों जो है आपके आंसर हो गए और होप्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये कंडीशन जो है फुलफिल होती है या नहीं, जो कंडीशन हमें दे रखी थी। कंडीशन थी एक जो कि 6 गुने की थी, और एक कंडीशन ये थी कि जो 5 साल के बाद जो सोबो की जो एज है वो मम्मी की एज की 1/3 हो जाएगी। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए एक बार इसको हमारा जो आंसर ठीक है या नहीं वो चीज़ करते हैं। ओके यहाँ पर है 5 साल के बाद। ये तो जो चीज़ है ये तो हमने इस्तेमाल की थी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। 5 साल के बाद, ओके 5 साल के बाद, अभी 5 साल का है सोबो, और 5 साल के बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, 5 + 5 यानी कि 10 ईयर्स। और मम्मी की एज कितनी है, 30 ईयर्स। 6 गुना प्रेजेंट एज 30 ईयर्स है मम्मी की, और ये थी प्रेजेंट एज सोबो की। तो अब आप क्लियरली देख लीजिए कि ये मम्मी की एज का 1/3 है या कि नहीं। 10 जो है 30 का 1/3 है ना, 1/3 ऑफ 30 काटेंगे तो हमें 10 ईयर मिलेगा। तो ये बिल्कुल सही है, कंडीशन फुलफिल हो जाती है, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। ओके समझ में आया आपको? तो होप सो स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे से समझ में आ गया, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन इसी तरीके से। तो ये एज वाले सम्स है थोड़े से आपको समझ के करने होंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, कंडीशन आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। कोई 2 चीज़ें दे रखी होती है और 2 कंडीशनें ही मिलती हैं आपको, तो ये आसानी से आपकी जो इक्वेशन है ये सॉल्व हो जाती है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे प्लीज़ ले लीजिए, और क्वेश्चन तो ऊपर था ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।